ये चैलेंज पूरा कर लीजिए। उन्होंने कहा कि वो कन्वर्जन के खिलाफ है, इसलिए उनके खिलाफ इस तरीके की बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कैंडल जलाना कैसे श्रद्धा हो सकती है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना श्रद्धा नहीं हो सकती है तो। लेकिन श्याम मानव जी रायपुर जा रहे हैं क्या? मैंने पहले भी कहा है आपसे कि रायपुर में जाकर इस चैलेंज की चुनौती की प्रक्रिया पार नहीं पड़ सकती। ये चुनौती की प्रक्रिया पार पड़ने के लिए पहली शर्त है कि उन तक कोई भी जानकारी किसी भी माध्यम से ना पहुंचे, और वहां पर भक्तों के सामने इस ढंग की अरेंजमेंट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए ये चुनौती जो होगी वो भक्तों के सामने नहीं होगी, वो पत्रकारों के सामने होगी। नागपुर के सभी पत्रकारों के सामने एक पंच कमेटी होगी जिसमें रिटायर्ड जज भी होंगे, पत्रकारों के चीफ भी होंगे, और इस ढंग से 5 लोगों का एक तटस्थ मंडल होगा जो मुझसे भी संबंधित नहीं होगा, उनसे भी संबंधित नहीं होगा, और उनके सामने फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर इस चुनौती को पूरा, ये माइक इस पर है, वीडियो पर है, तो ये स्थिति में कैसी चुनौती हो सकती है? आप मुझे समझाइए। मैं खुद भक्त रहा हूं, भक्तों की मानसिकता क्या होती है? हजारों की भीड़ के आगे ये चुनौती सिद्ध करने की बात हो सकती है, चुनौती हो सकती है। नागपुर में उनको पूरी सुरक्षा मिलेगी क्योंकि देवेंद्र जी फडणवीस उनके ऑलरेडी आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। नहीं, आपकी बातों में श्याम मानव जी, आपकी बातों में अहंकार भी नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं गीले हो जाएंगे, उसकी बातों में आपको अहंकार नहीं दिखता। आप कन्वर्जन पर भी बहुत बोलती हैं, आप कन्वर्जन पर भी बहुत बोलती हैं। जबरन धर्मांतरों पर सवाल करिए, लव जिहाद पर सवाल करिए तो आप लोगों की जुबान चल जाएंगे। विवेक श्रीवास्तव से कई डिबेट हो चुकी है और कहते हैं लव जिहाद कुछ है ही नहीं। एंटी कन्वर्जन लॉ की बात करिए तो उनको बेचैनी होने लगती है। देखिए, उन्होंने जो अभी आपके टीवी पर कहा कि मैं न चमत्कारी हूँ, न भगवान हूँ, न ईश्वर हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। इससे विनम्र बात, मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। एक तो देखिए जैसे ऑपरेशन का एक थिएटर होता है, डॉक्टर वही ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार से एक साधना का स्थल होता है कुछ चीजें। हाँ, एक दरबार की एक कुर्सी होती है, उससे वहीं बैठ के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ये नहीं होता, उन्होंने नहीं कहा है कि हम कहीं भी चल के रास्ते में कुछ, ऐसा होता नहीं है। एक जगह होती है, उस जगह का महत्व होता है। तो मैं तो कह रहा हूं कि इनको अगर जाना है तो टाइम्स नाउ नव भारत है, मेरे जैसे लोग हैं, 20 पत्रकार दिल्ली से भी जा सकते हैं और 10 लोगों को वहां घुसा दे, बोले उनका विवेक श्रीवास्तव जी, मैं तो पंडोखर के मामले में तो विवेक श्रीवास्तव जी, क्या दिक्कत है रायपुर में अगर चैलेंज हो जाता है तो? ये खुद चले, क्या दिक्कत है? खुद चले जाए, वहां ऐसा थोड़ी नहीं कि उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आप सुने सर, इस देश के अंदर पंसरे, ढबोलकर, गौरी लंकेश, इन लोगों की जानें नहीं गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मजाक लग रहा है। नहीं, जान बाबाओं ने ले लिया, कैसे बात कर रहे हो? के साथ मिले हुए लोग हैं, क्या बोलेंगे? केस प्रूफ हो गया, उसमें जांच हो गई, लोग पकड़े गए हैं। बंद करें। गुंडों के साथ ही गुंडे, आप चाहते हैं वहां जाए, उनको मरवा दिया जाए, यही चाहते हैं? नाम पे जो ब्लैकमेलिंग करी जाती है ना हिंदू धर्म के साथ में, इसके सारे रिकॉर्ड पड़े, सारे रिकॉर्ड पड़े। ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी हर जगह। ये आगे खड़े होकर झंडा बरदार बनकर ह्यूमन राइट्स का कहा जाता है, ह्यूमन राइट, जब अंकित को का गला रेता गया तब कोई फर्जी, इनके फर्जी। स्वामी चक्रपाणी महाराज कुछ बोल रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, श्याम मानव को दिक्कत है विवेक जी, और यहाँ पर योगिता कह रही है नहीं, चैलेंज तो नागपुर में ही होगा, रायपुर में नहीं होगा। रायपुर में लगता है जैसे श्याम मानव को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। मैंने छुपा करके रखे होंगे अपने सारे ट्रिक। अरे रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव, आपका नाम स्वामी चक्रपाणी महाराज नहीं है। नहीं तो क्या नागपुर में? नहीं तो आपका नाम नहीं है ना, क्या डर है? रायपुर में क्या हो जाएगा? रायपुर में सवाल पूछना भूल जाएंगे क्या श्याम मानव? ठीक है, हो गया आपकी बात। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अजय गौतम जी रुक जाइए, अजय गौतम जी रुक जाइए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, योगिता आपके पास। सवाल यह है कि पंडित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जो जाते हैं, वो राष्ट्रवादी जाते हैं, सनातन धर्मी जाते हैं, पीड़ित जाते हैं, वो आस्था से जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं। सवाल यह है कि वो किसी को जबरदस्ती बुला तो रहे नहीं है। दूसरी बात, मानव जी कह रहे कि जी हमारे यहाँ आइए। अरे भाई, आपको अगर जो परीक्षा लेने की इतनी शौक है तो बुला रहे, आप चले जाओ। उनको क्या गरज पड़ी कि आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए जाए? तीसरी बात यह है कि मैं तो महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि ये जो कानून बना है उसके आड़ में मानव जैसे लोग, कुछ ऐसे लोग जो सनातन विरोधी हैं, वो जानबूझ करके संतों को फंसाने का प्रयास करते हैं। वो जानबूझ करके हिंदू सनातन पे पहले ही बिना कुछ आरोप के ही जबरदस्ती आरोप।